नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद आपके सामने उपस्थित हूँ आज एक नए मुद्दे और नए टॉपिक के साथ। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले आप सबको होली की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। इस कोरोना काल में ये पहली होली है जो कि हम इस कोरोना काल में खेल रहे हैं। कृपया अपने आप को सेफ रखते हुए होली का आनंद उठाएँ और इस त्योहार को मनाएँ। आज का टॉपिक ये था कि आज कोर्ट में, हमारे साकेत कोर्ट में इलेक्शंस की बात चल रही थी। एक तो वो और कुछ लीगल टॉपिक्स लेकर आऊँगा मैं आज और लीगल टॉपिक्स पे बात करेंगे। कोई भी क्वेरी अगर आप लोगों की होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। साथ ही साथ सबसे पहले मैं इलेक्शन की बात अगर करूँ तो साकेत कोर्ट में इलेक्शन मोस्टली जो है ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन जो है टला हुआ है और इलेक्शन जो है आपका मई में जाएगा। अभी पीछे डीजे साहब वगैरह से बात हुई थी। माफ़ी चाहूँगा। डीजे साहब वगैरह से बात होने के बाद में आरओ टीम और एग्ज़ीक्यूटिव कमिटी की जो बात हुई है उसमें ये लग रहा है कि शेड्यूल टाइम पे होगा, परंतु स्क्रूटनी के अंदर जो लिस्ट नहीं गई हुई है, अंजू सिंह वर्सेस साकेत बार एसोसिएशन के नाम पे जो रिट डली थी, उस रिट के अनुसार जो ऑर्डर हुए हैं, उसमें जो 820 लोग थे, 860 लोग थे, 70 लोग थे, उनको वोटिंग राइट्स देने की बात कही गई थी। वो वोटिंग राइट्स देने के बाद जो है हाई कोर्ट ने ये कहा था कि रीशेड्यूल इलेक्शन किया जाए और इनको वोटिंग राइट्स दिया जाए। वोटिंग राइट्स में उन लोगों के अलावा भी पुराने लोगों के लिए भी वोटिंग राइट्स खोले गए जिनको जो पहले से एनरोल्ड हैं या जो पुराने लोग हैं और अपना डिक्लेरेशन नहीं दे रहे थे या नहीं दिया हुआ था किसी कारणवश, तो उन्होंने भी डिक्लेरेशन दिया है और देने के बाद टोटल अभी 900 लोगों की लिस्ट डीजे साहब को, डिस्ट्रिक्ट जज साहब को, जो कि इलेक्शन हेल्ड कर रही हैं या जो होल्ड कर रही हैं विनीता गोयल मैम को, उनके पास गई हुई है। वहाँ जाने के बाद जो है अब वो स्क्रूटनी में है, स्क्रूटनी कितने दिनों में होगी, कब तक होगी, कोई भी सर्टेन टाइम फिक्स नहीं किया गया है, ना ही सर्टेन टाइम दिया गया है। फाइनली ये है कि अब जितनी जल्दी अगर वो शेड्यूल देती हैं, उतनी जल्दी इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा। मोreओवर अभी तक जो आरओ टीम या इलेक्शन कमिटी या एग्जीक्यूटिव कमिटी की बातें हुई हैं, डीजे साहब के साथ अभी 2 दिन 3 दिन पहले, उसमें ये आया था कि हम लोग बहुत जल्दी ही इसको स्क्रूटनी करके आपको दे देंगे ताकि जो इलेक्शन है वो शेड्यूल टाइम पर हो सके। परंतु ऐसा लगता नहीं है कि होगा। फिर भी मेरी तरफ से सारे कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। चूँकि मैं भी कैंडिडेट हूँ और मैं भी आप लोगों के साथ, आप लोगों के समक्ष अपना कैंडिडेचर लेकर आया हूँ 0 टू 5 में मेंबर एग्जीक्यूटिव के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबका प्यार मुझे मिलेगा, साथ मिलेगा और जो भरोसा आज तक आप लोगों ने मुझ पर किया, मैं उस पर खरा उतरूँगा। इस इलेक्शन में सबसे बड़ी बात है कि जो लोग प्रैक्टिशनर हैं, जो कोर्ट में अवेलेबल होते हैं, मैं सिर्फ़ आपसे इतनी गुज़ारिश करूँगा कि सिर्फ़ उनको इस बार चुनें। वो जो बरसाती मेंढक की तरह आ जाते हैं इलेक्शन के समय में और सिर्फ़ इलेक्शन का मोटिव उनका होता है, इलेक्शन के लिए आते हैं और इलेक्शन के बाद फिर गायब हो जाते हैं। साल भर, 2 साल जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक वो चेहरा नहीं दिखाते। उन लोगों को बिल्कुल भी वोट देने से बचें, ना दें, आपका वोट कीमती है। उन्हीं लोगों को दो दें, वोट दें या वोट करें, जो लोग आपके साथ एवरीडे कोर्ट में अवेलेबल हों या कोर्ट के समक्ष हाज़िर होते हों, ताकि वो कभी भी कोई भी परेशानी हो, तो आपके साथ खड़े हो सकें। अब आते हैं लीगल टॉपिक के ऊपर। ये तो था इलेक्शन का न्यूज़। इलेक्शन के बारे में साकेत कोर्ट में जो इलेक्शन होने वाले हैं, वो कब होंगे, कैसे होंगे, इसके बारे में। अब आते हैं लीगल टॉपिक। लीगल टॉपिक में आज मैं बात करूँगा, एक वीडियो मेरी बहुत अच्छी चल रही है या व्यूज़ आ रहे हैं, डिस्चार्ज कैसे करवाएँ या डिस्चार्ज कैसे लें?
मैंने उसमें बताया था कि 227 के तहत आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन किसी भी कोर्ट में लगा सकते हैं अगर प्राइमा फेसाई नहीं बनता तो। कई लोगों ने करीबन-करीबन 100 के आस-पास कमेंट है उस पे। उन 100 लोगों में 80% लोगों ने मुझसे फॉर्मेट माँगे और जजमेंट्स माँगे। उस फॉर्मेट का और जजमेंट का मतलब क्या है? डिस्चार्ज पे जजमेंट चाहिए उनको अलग-अलग सेक्शंस में। देखिए डिस्चार्ज पे सेक्शंस जो डिस्चार्ज के लिए जो सेक्शंस है 227 और डिस्चार्ज के लिए जो जजमेंट माँग रहे हैं, उन्हें पहले अपने ज़हन में ये बात रखनी होगी कि डिस्चार्ज के लिए कोई अलग से जजमेंट नहीं आती। जो जजमेंट कोर्ट में लगती है या कोर्ट जो अलाउ करती है जिन जजमेंट को पास करती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, उन्हीं जजमेंट के ऊपर डिस्चार्ज भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस जजमेंट के ऊपर जो है कोई डिस्चार्ज पे अलग जजमेंट है तो उसी को हम लगाएँगे तो डिस्चार्ज होगा, नहीं। कोई भी कन्विक्शन अगर हुआ पड़ा है, कन्विक्शन के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये कन्विक्शन गलत हुआ है और इस बेस पे कन्विक्शन नहीं हो सकती, उस चीज़ को भी आप ट्रायल कोर्ट में लगा के डिस्चार्ज ले सकते हैं। डिस्चार्ज का तो ये था। अब दूसरा जजमेंट का जो मैंने बताया ये ध्यान रखेंगे जजमेंट कोई अलग से नहीं आती। जजमेंट वही हैं जो हम अपील या कहीं भी यूज़ करते हैं। यानी जो फाइनल जजमेंट आउटकम निकल के आता है, चाहे वो हाई कोर्ट से हो, सुप्रीम कोर्ट से हो, उन्हीं जजमेंट के बिहाफ पे हम इक्विटल या डिस्चार्ज जो है करवाते हैं। अब बात आती है फॉर्मेट की। कई लोगों ने कई लोगों ने करीबन-करीबन 30-40 लोगों ने मुझसे 2 टू 7 का फॉर्मेट माँगा। मुझे बड़े दुःख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उनमें से कई सारे हमारे वकील भाई भी थे। 2 टू 7 मैंने आपको सेक्शन बता दिया। जो प्राइमा फेसाई है, आपका केस है, उसके हिसाब से आपको एप्लीकेशन बनानी है। मुझे उम्मीद है कि एक वकील जो वकालत करके आता है, वो 4 लाइनें या 10 लाइनें टाइप कर सकता है या टाइप करवा सकता है। इससे ज़्यादा हो, किसी भी टाइपिस्ट के पास चले जाइए, अपने ग्राउंड्स बनाइए, ये चीज़ें मुझे लिखवानी है। इस चीज़ पर मुझे डिस्चार्ज लेना है, वो ग्राउंड उसको बताइए, वो अपने आप ही टाइप कर देगा। इसके लिए कोई अलग से फॉर्मेट नहीं है कि मैं आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करवाऊँ कि भई ये जो है डिस्चार्ज के लिए फॉर्मेट है, ये डिस्चार्ज एप्लीकेशन के लिए फॉर्मेट है। दैट इज़ अ वेरी रोस्ट अच्छा नहीं लगता कि एक वकील होकर आप मुझसे ये माँगे कि डिस्चार्ज के लिए मुझे एप्लीकेशन का फॉर्मेट भेज दीजिए। नहीं समझ में आ रहा मुझे। फॉर्मेट किस लिए देना है? आप 10 लाइन, 20 लाइन, 10 पैरा, 5 पैरा अपने आप से आप टाइप करवा सकते हैं। आपके केस में क्या प्राइम फेसाई है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप जानते हैं और उसी के हिसाब से आपको टाइप करवाना है। 2-4 जजमेंट उस जो इस पॉइंट पर आप डिस्चार्ज चाहते हैं, उसकी जजमेंट्स ढूँढिए, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, उन जजमेंट्स को उसमें डालिए और डाल के आप एप्लीकेशन लगा दीजिए। दैट्स इट यही करना है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही चीज़ें डालनी है, यही फॉर्मेट होना चाहिए तभी मैं डिस्चार्ज करूँगा, नहीं। डिस्चार्ज के लिए सिंपली 2 टू 7 में आप एप्लीकेशन लगाएँगे। एप्लीकेशन लगा के आप सिंपली कोर्ट को ये कहेंगे कि देखिए, इस प्राइमा फेसाई के अनुसार जो बातें मेरे चार्जशीट में लिखी हुई हैं, उस पे कहीं भी मेरे ऊपर ये केसेज़ नहीं बनते हैं। कोर्ट अगर उसको कंसिडर करती है, कोर्ट को अगर आप देते हैं कि हाँ भाई, ये बात कहने से इस जजमेंट में कहा गया कि ये बात सही नहीं है, इस बात के ऊपर चार्ज नहीं लग सकता या इक्विटल कर दिया है। उसी बिहाफ़ पर मैं आपसे डिस्चार्ज माँग रहा हूँ। दैट्स इट। अब इसमें मैं फॉर्मेट भेजूँ, मेल करूँ या 4 पैरा, 10 पैरा आप अपने आप लिखवा सकते हैं, अपने केस की ब्रीफ आपके पास होती है, उस ब्रीफ के अनुसार आप लिखवा सकते हैं और लिखवानी चाहिए। हर एडवोकेट को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैं किसी और का फॉर्मेट ना लेके अपने फॉर्मेट को तैयार करूँ, अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में लिखूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप लीगल वर्ड्स दबा के डालें, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। आप सिंपल एप्लीकेशन अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज के अनुसार लिख सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन में, चाहे वो बेल एप्लीकेशन हो, चाहे वो पिटीशन हो, चाहे वो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन हो, चाहे एग्जम्पशन हो, कुछ भी एनीथिंग। देयर इज़ नो नीड टू गिव एनी फॉर्मेट फॉर द एनी एप्लीकेशन। पढ़े लिखे हैं, डबल ग्रेजुएट हैं आप, 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन, 20 पैरा, 10 पैरा आप आराम से लिखवा सकते हैं अपने केस के अनुसार।
तो डिस्चार्ज के लिए जो आप फॉर्मेट मांगते हैं वो गलत है। मेरे केस में जो फॉर्मेट था वो मेरे केस के अनुसार था। आपके केस के अनुसार क्या होना चाहिए वो आपको डिसाइड करना है, मेरे को नहीं। तो इसलिए ये सोचना, ये चीज़ें माँगनी ये गलत है। आप फॉर्मेट नहीं माँगिए, अगर कहीं दिक्कत आती है आप मुझे मेल कर दीजिए बना के। मैं उसमें जो चेंजेस करने हैं वो चेंज करके आपको बता दूँगा। या जो चेंजेस करने हैं वो बता दूँगा आपको। शेयर कर दीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, मेल पे शेयर कर दीजिए। मैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या जब भी मैं फ्री होऊँगा मैं उसको चेक करके 1 दिन का समय मुझे लगेगा। मैं चेक करके आपको तुरंत बता दूँगा। जल्द ही जल्द ही लॉ मास्टर अपनी एक हेल्प की ईमेल आईडी देने वाला है अपने कंटेंट में, जो ईमेल आईडी पर आप कोई भी मेल करते हैं, वी विल ट्राई कि एज़ सून एज़ पॉसिबल जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उस मेल का रिस्पॉन्स आपको दिया जा सके, उस मेल का रिस्पॉन्स जो है आप तक पहुँच सके। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी। तो सिंपली इन चीज़ों को आप अन्यथा ना लेके आप इन चीज़ों को करें। माफ़ी चाहूँगा कॉल आ गया था। डिस्चार्ज के लिए आपको अलग से कहीं से भी कुछ भी फॉर्मेट लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग से आपको जजमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जजमेंट ऑलवेज़ जो है जो लास्ट टाइम में एक्विटल या सज़ा होती है, उसी के बिहाफ़ पे जो है जजमेंट जो आती है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो फैसले आते हैं, उनके बिहाफ़ पर आप कर सकते हैं। अभी मेरे एक एडवोकेट भाई हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उनका थोड़ा फ़ोन उठा लूँ, मुंबई से कॉल कर रहे हैं। शायद उनकी भी कोई क्वेरी है, हो सकता है व्यूअर हैं, तो ऑनलाइन हों और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हेलो? हाँ, नमस्कार संदीप जी। हाँ, मैंने नंबर सेव किया था। संदीप भाई बताएँ। आई एम गुड। मैं एक्चुअली लाइव हूँ अभी लॉ मास्टर्स पे। कोई बात नहीं, अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए। किस बारे में एक्चुअली बात करनी थी? जी, जी। अच्छा 498 ए के बारे में, ठीक है। कोई इश्यू नहीं है, आप चाहें तो ऑनलाइन आके भी अपने क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। जी, ओके। जी, जी, बताया था आपने। दैट्स ग्रेट। जी, 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 जी। क्रश हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है उसको। यस, यस, यस। देखिए, अगर उसके लिए आप चलेंगे तो फिर आपको पूरा ट्रायल लड़ना पड़ेगा, ट्रायल लड़ने के बाद फिर तो डिवोर्स लीजिए ही मत। फिर तो आप ट्रायल लड़िए, ट्रायल के बाद में जब आप बरी हो जाएँगे, एक्विटल हो जाएँगे, तो फिर आप उस पर मानहानि का केस कर सकते हैं। जी। हुँ, हुँ। जी, जी। मैं इनको थोड़ी अटैक करूंगा। अब मैं अटैक करूंगा वो पुलिस ऑफिसर को जिसने मुझे मिसयूज किया अपनी पावर का, रॉन्गफुली अरेस्ट किया। नहीं, पुलिस वालों पर आप कोई भी अटैक नहीं कर सकते। कारण ये है कि दे आर बाउंड टू डू देयर ड्यूटी, राइट? अगर एक एफआईआर दर्ज हुई है, ठीक है, उन्होंने रूल का जो है इस्तेमाल ना करते हुए या अवनीश कुमार की जजमेंट जब आपका केस आया था, मुझे याद है कि आपने बताया था कि उस समय अवनीश कुमार की जजमेंट रिलाई नहीं कर रही थी, राइट? तो उन्होंने जो अपने पावर को यूज़ किया या मिसयूज़ किया, वो केस की वजह से किया, ठीक है? तो आप उनके अगेंस्ट में नहीं जा सकते बिकॉज़ दे आर ऑन द बिहाफ ऑफ अ स्टेट। लेकिन सर 41 ए सीआरपी से 2010 में अमेंडमेंट हुआ था, तो वो तो फॉलो करना चाहिए था। दैट इज़ फाइन लेकिन अवनीश कुमार के जजमेंट के पहले ये कोई मैंडेटरी नहीं था कि 41 के एप्लीकेशन आप नोटिस देंगे ही देंगे।
ओके, ओके। तो इसलिए उन केसेस के चक्कर में उस स्टेज पर ना जाएँ और अगर वो चीज़ें हो रही हैं, क्वैश हो रहा है और डिवोर्स हो रहा है, तो आप डिवोर्स लें और क्वैश करवाएँ, खत्म करें। मेरी सिंपल सलाह यही है। फिर वो स्टेट के खिलाफ कोई केस ना करे किसी क्या भी चीज़ ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? अपना पीछा छुड़ाइए, लाइफ़ में मस्त रहिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। बहुत मतलब लॉस हुआ था मेरी फैमिली का, मेरा 1.5 महीना देखिए, जो जेल चीज़ें था। बीत गई हैं संदीप भाई, आप एक हाँ, हाँ, एडवोकेट हैं, जो हाँ, चीज़ें बीत गई हैं, उनको जाने दीजिए। उनको अगर पकड़ के हम लाइफ़ में आगे चलते रहेंगे, तो फिर लाइफ़ आगे हेल बनेगी, आगे साफ़ नहीं बनेगी या साफ़-सुथरी नहीं होगी। फिर तो हम उसी चीज़ों में अटके रह जाएँगे। अगर एक वकील नॉर्मली अगर एक केस मेरे पास से चला जाता है, अगर मैं हाँ। उसकी टेंशन लेता रहूँगा, तो ना मैं उस केस की वज़ह से जी पाऊँगा और ना ही जो मेरे पास नए केसेज़ आने वाले हैं, उसके लिए जी पाऊँगा। ये बात भी सही कहा तो आपने। उससे बेहतर है कि जो पुरानी चली गई बात उनको खत्म कीजिए, एक नई लाइफ की शुरुआत कीजिए। प्रैक्टिस में आए हैं, डू योर प्रैक्टिस, योर ओन और अच्छे से आगे बढ़िए और बिग ब्राइट फ्यूचर को देखिए। आपकी बात सुन के भी मैं सहमत हूँ। तो छोड़िए लड़ने-वड़ने का चक्कर छोड़िए, दैट जो इज़ आई भी एम हो सेइंग गया। ये लड़ने-वड़ने का चक्कर छोड़ दीजिए, खत्म कीजिए, ठीक है, जो बीत गया सो बीत गया। मेरे अरेस्ट का मैं एक ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा। मैं जो अरेस्ट हुआ था ना सर, हुँ, हुँ। आपको मैं बताता हूँ सर, मैं 1.5 महीना क्यों रह गया। अरेस्ट जिस दिन हुआ ना, उसी दिन मेरा बेल ग्रांट हो गया। वाइफ ने ना एक एप्लीकेशन सबमिट किया कोर्ट में हुँ, कि हुँ। देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन मी एंड माय हस्बैंड। ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग आई हैव लॉन्च्ड दिस एफआईआर। तो जज ने इमीडिएटली, जो मजिस्ट्रेट ने इमीडिएटली मेरे को बेल ग्रांट कर दिया सेम डे। अब ये लोग कर क्या रहे थे सर, मैंने जो उस समय एडवोकेट हायर किया था ना, जब मैं जेल में था। जी। हेलो। जी, जी, तो जी। उस एडवोकेट को मेरे ऑपोजिट पार्टी ने खरीद लिया। तो ओके। वो एडवोकेट मेरा बेल का अभी देखिए, बेल तो हो चुका है, अब खाली बेल बॉन्ड फिलअप कर रहा है। वो बेल प्रोसीजर करके मेरे को बाहर निकालना है। ओके। सेम डेट ऑफ अरेस्ट में ही डेट ऑफ बेल ग्रांट हुआ है। लेकिन अब वो एडवोकेट ने क्या किया, बेल प्रोसीजर करने के बदले उसने ना मेरे फैमिली से एक्सटॉर्शन स्टार्ट किया। आप इतना पैसा ट्रांसफर करो तो ही होगा, या लड़की वाले बोल रहे हैं, वो सब मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। लेकिन सर आज तक मुझे प्रोड्यूस करने का वो ट्रायल ही नहीं चल रहा है जो प्रोड्यूस करने का मौका मिला। चलिए ख़ैर जो चीज़ें हो गई उनको छोड़ दीजिए। अगर आज की डेट में बिना कुछ लिए-दिए अगर आपका पीछा छूट रहा है, हाँ, डिवोर्स आपको मिल रहा है और क्वैशिंग आप खुद से ही करवा लेंगे, यू आर एडवोकेट, नाउ यू आर हाँ, एन एडवोकेट, तो आप जी, खुद से करवा लेंगे, लगना कुछ नहीं है। तो आपको मैं ये सलाह दूँगा कि जो बातें बीत गई हैं उनको ख़त्म कीजिए और लाइफ़ की आगे शुरुआत कीजिए। ठीक है सर, बिल्कुल। ये मतलब कुछ फ़ायदा नहीं होगा लड़ाई-झगड़ा नहीं, करने नहीं, से। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका टाइम किल होगा और एक एडवोकेट के लिए मैं ये सोचता हूँ, हाँ, हाँ, संदीप भाई मैं एक एडवोकेट के लिए ये सोचता हूँ कि टाइम इज़ अ मनी। बिल्कुल। ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी बात। चलिए ठीक है, इस हिसाब से मैं आगे बढ़ता हूँ। थैंक जी, यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और आपका ये सर, ये यूट्यूब पे लाइव है क्या लॉ मास्टर्स में? जी, आप लाइव ही आ रहे हैं, लाइव ही आपकी आवाज़ सुनी जा रही है। ओह वाओ! थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए, मोस्ट चलिए, वेलकम, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। ओके। ये थे एडवोकेट संदीप शाह, मुंबई से। इनका हुआ क्या था जब ये लॉ कर रहे थे, उस समय उससे पहले इनकी शादी हो गई थी। वाइफ ने एलिगेशन लगाया और एलिगेशन लगा के जो है 498 ए का केस दर्ज करवाया और साथ ही साथ 1-2 मैट्रिमोनियल केसेस यानी 125 या डिवी एक्ट वगैरह डलवा दिया। जब 498 का केस दर्ज हुआ तो इनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद सेम डे जैसा कि इन्होंने बताया सेम डे इनको बेल मिल गई। लेकिन वकील साहब हर तरह के वकील हैं इस दुनिया में। मैं सिंपल ये कहता हूँ, हर वकीलों से मेरा ये रिक्वेस्ट होता है कि अपने दामन को बेदाग बनाएँ। छींटे ना उड़ने दें उसपे। किसी क्लाइंट का ₹2 रख के अगर आपने उसके साथ चीटिंग कर लिया, वो एक क्लाइंट आपका 10 क्लाइंट तोड़ता है। वो एक क्लाइंट आपके पास 10 क्लाइंट आने से रोकता है। कभी भी किसी भी क्लाइंट के साथ धोखाधड़ी ना करें। धोखाधड़ी करने से सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका प्रोफ़ेशनल लॉस है, नुकसान है। चाहे वो समय का हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो किसी तरीके से भी हो, लेकिन नुकसान है।
संदीप भाई ने मुझसे पूछा कि सर मैं क्या करूं? मैंने सिंपली उनको ये बातें समझाई कि भाई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर डिवोर्स आपको बिना कुछ दिए हुए, 1 रुपया दिए हुए अगर मिल रहा है, गो फॉर हेड। क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे? नाउ यू आर इन द प्रोफेशन, आप प्रोफेशनल हैं, आप इस प्रोफेशन में आ चुके हैं, आप अपना समय उधर जो व्यतीत करेंगे उससे बेटर है आप इधर व्यतीत करें। जरूरत ही नहीं है उधर देने की। तो मैं कह रहा था डिस्चार्ज के ऊपर फॉर्मेट्स की बात कर रहे थे हम। प्लीज फॉर्मेट्स अपने हिसाब से बनाएं, किसी और का फॉर्मेट यूज ना करें। दूसरा, जजमेंट्स हमेशा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की रिलाई करेगी। उन्हीं जजमेंट्स को, इक्विटल या जो सेट असाइड ऑर्डर्स हुए हैं उनको उठा के ही डालें। कोई डिस्चार्ज पे अलग से जजमेंट नहीं बनती है कि इसमें डिस्चार्ज हुआ तो ये अलग से जजमेंट है, इसको मैं लगाऊंगा। क्योंकि डिस्चार्ज ऑलवेज जो बनता है वो डिस्चार्ज ट्रायल कोर्टों से बनता है। और ट्रायल कोर्ट का मतलब ये है कि ट्रायल कोर्टों से बनने का मतलब है कि वो जजमेंट, ट्रायल कोर्ट का जजमेंट ट्रायल कोर्ट में ही रिलाई नहीं करती। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए ऑलवेज कोशिश ये करें कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जो जजमेंट्स आती हैं उन्हीं को डालें और उनसे लेकर डाल के अपने एप्लीकेशन के साथ डिस्चार्ज मांगे। ये था डिस्चार्ज का प्रोसेस। डिस्चार्ज कैसे करवाना है, कैसे एप्लीकेशन लगानी है, जजमेंट कौन सी लगानी है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। कोई भी अलग से डिस्चार्ज की जजमेंट नहीं लगानी है। आपको जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जो जजमेंट्स आती हैं उन्हीं को अपने केस के अंदर लगानी है और डिस्चार्ज करवाना है। उम्मीद है आज का सेशन फ्रूटफुल रहा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका अगर मुझसे है तो आप मुझसे लाइव आकर पूछ सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं 5 मिनट का समय देता हूं, 5 मिनट या 2 मिनट 3 मिनट का समय देता हूं। अगर कोई भी क्वेश्चन है यू कैन राइट एंड आस्क मी। डिस्चार्ज किस ग्राउंड पे करवाएं बताया मैंने। सबसे पहले इलेक्शन का टॉपिक था। इलेक्शन साकेत कोर्ट में 50-50 लग रहा है कि 9 अप्रैल को होगा या नहीं होगा। ये तो आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि 9 तारीख को नहीं हो रहे हैं इलेक्शन। फिर भी आरओ टीम, एग्जीक्यूटिव टीम लगी हुई है कि किसी तरह से भी स्क्रूटनी होकर लिस्ट जो है कोर्ट में आरओ टीम के पास पहुंच जाए और इलेक्शन शेड्यूल टाइम पर 9 अप्रैल को ही करवा दिया जाए। डिस्चार्ज का एप्लीकेशन फॉर्मेट कोई भी नहीं होता। आप अपने आप से उस फॉर्मेट को बना सकते हैं। अपने वर्ड में लिखिए। जरूरी नहीं है कि आप किसी और का फॉर्मेट ही यूज करें। हर केस का अपना अपना फैक्ट्स होता है। वो फैक्ट्स आपको पता है, आपको लिखने हैं। आप अपने फैक्ट्स को अपने लैंग्वेज में डालिए। डिस्चार्ज के लिए कभी भी किसी से फॉर्मेट मत मांगिए कि मुझे फॉर्मेट दे दो ताकि मैं अपना डिस्चार्ज का एप्लीकेशन बना लूं। नहीं, मैंने आपको बता दिया एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज या एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 2 to 7 फॉर डिस्चार्ज इन द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन दिस ऑन द बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट या एक्यूज्ड, एप्लीकेंट एक्यूज्ड, इतना लिख के नीचे मोस्ट रिस्पेक्टफुली सॉट नीचे आना है। जो भी आपके कंटेंट हैं वो डालने हैं। सिंपल एप्लीकेशन बनानी है अपने लैंग्वेज में। जरूरी नहीं है कि आप बहुत लीगल वास्ट स्पेलिंग्स या वर्ड्स यूज करेंगे तभी आपकी एप्लीकेशन इंटरटेन की जाएगी। नहीं, आप अगर अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में अगर कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो जजेस को और ज्यादा अच्छे से समझ में आती है कि आप कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं कोर्ट के सामने, क्या रखना चाहते हैं, कौन सी बात आप रखना चाहते हैं। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो इसीलिए कभी भी कोई भी एप्लीकेशन कोशिश कीजिए अपनी लैंग्वेज में अपने अनुसार बनवाएं। किसी का फॉर्मेट यूज ना करें। इससे 2 फायदे होंगे। एक, आपको टाइपिंग यानी ड्राफ्टिंग आएगी। दूसरा, आप इंग्लिश में अगर लिखवा रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अच्छी होगी। तीसरा, अगर आप अपने से बनवाएंगे तो वो हमेशा आपके जहन में रह जाएगा। चाहे 10 साल बाद भी अगर आपको बनवाना पड़े तो किसी से फॉर्मेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप खुद से उसको टाइप करवा सकते हैं, खुद से उसको लिखवाकर और कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि किसी का फॉर्मेट यूज़ ना करें, खुद ब खुद उसको टाइप करवाएँ, खुद ब खुद लिखवाएँ और अपनी लैंग्वेज में लिखवाएँ। कोई भी एप्लीकेशन, मैं सिर्फ डिस्चार्ज की ही बात नहीं कर रहा हूँ, 227 की एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जम्पशन छोटी से छोटी एग्जम्पशन एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं। 205 में एग्जम्पशन एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं, तो वो भी अपनी ओन लैंग्वेज में लिखें, किसी और के लैंग्वेज में ना लिखवाएँ। शायद किसी का कोई सवाल नहीं आया इन 2-3 मिनटों में। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और फिर से मैं आप सबको होली की बहुत-बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। होली अच्छे से बिताएँ, कोशिश करें कि जितना कम से कम हो टच में आएँ, गुलाल की होली खेलें, फूलों की होली खेलें, कलर और इन सब चीज़ों के संपर्क में ना आएँ, क्योंकि कोरोना काल ऐसे ही चल रहा है, देश में फिर से कोरोना का रेशियो जो है राइज़ हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी इस स्थिति में कोरोना की या किसी भी इस तरह की बीमारी की चपेट में आए। अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रखें और अपने परिवार को भी सेफ रखें। बच्चों पर थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान दें, ताकि बच्चे बाहर ज़्यादा परेशान ना हों और ज़्यादा होली ना खेलें। अगले साल से फिर खेलना है, कोई इश्यू नहीं है, इस साल भर उनको मनाइए। ये कोरोना पूरी तरह से चला जाए, उसके बाद में फिर सब कुछ खुला हुआ है, सब कुछ करें, कोई दिक्कत नहीं। आज का टॉपिक इलेक्शन, डिस्चार्ज, चार्ज के स्टेज पे ये 2 टॉपिक्स लेकर आया था मैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आगे से आप कोई भी फॉर्मेट यूज़ करने से पहले सोचेंगे और फॉर्मेट करने से यूज़ करने से बचेंगे। आप अपनी ओन लैंग्वेज में कोई भी एप्लीकेशन लिखवाएँगे, कोई भी चीज़ अपनी भाषा में लिखवा के या अपनी लैंग्वेज में लिखवा के अपने जो आपके अंदर जो बातें हैं या जो केस आपने पढ़ा है, रीड किया है, उसके हिसाब से आप एप्लीकेशन लिखवाएँगे। बाकायदा किसी और का फॉर्मेट यूज़ करने से। कोई अगर क्वेश्चन हो तो पूछें, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, या तो फिर कॉल कर सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑनलाइन आके। चलिए, आई थिंक कोई भी क्वेश्चन किसी का नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। इसी के साथ मैं राजन कुमार प्रसाद, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट, आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में या हर संडे को। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर संडे को मैं आपके सामने लाइव आऊँ और कुछ चीज़ें लेकर आऊँ, कुछ टॉपिक्स लेकर आऊँ, कोई जजमेंट लेकर आऊँ या जुडिशरी के कुछ कंटेंट्स लेकर आऊँ, जिसका जवाब आप दें और सुनें और सीखें। इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।